गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नया काम शुरू करवा रहा हूँ। ध्यान से देखना। पिंड की परिभाषाएं लगभग सभी बच्चे याद कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वैसे मैं शायद आपको 9th में भी करवा चुका हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो पिंड की परिभाषाएं सभी याद कर लें। पिंड किसे कहते हैं, घन क्षेत्र किसे कहते हैं, शुंडाकार किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र किसे कहते हैं, वर्ग घन क्षेत्र किसे कहते हैं, पंचभुज घन क्षेत्र किसे कहते हैं, षटभुज घन क्षेत्र किसे कहते हैं, त्रिभुज शुंडाकार किसे कहते हैं, वर्ग शुंडाकार किसे कहते हैं। ठीक है, पंचभुज शुंडाकार, षटभुज शुंडाकार, चतुष्फलक, शंकु, बेलन और गोला। ये अगर आपको याद होंगी तो आपको कोण बनाने में आसानी होगी। पिंड ज्योमेट्री, जिसको हम सॉलिड ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोण नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ आज। पहले परिभाषाएं ज़रूर याद कर लें, फिर आगे का काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज करवाने की शुरुआत कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को वैसे ही समझना है, थोड़ा स्केल की तरह होगा ये। इसमें भी आपके प्रोजेक्शन गिरते हैं, तो ध्यान से देखना है। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हमारा भी हौसला बढ़ता है आप लोगों के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से। और साथ में शेयर इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे ड्राइंग टीचर्स ना हों या किसी तरह से उनको प्रॉब्लम आ रही हो बच्चों को, तो और लोग भी सीख सकें इससे, इसलिए कहता हूँ कि लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। आज है पहला कोण। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। ठीक है, ऐसा वर्ग बड़ा है, इसी तरह से उसका सामने और ऊपरी दृश्य। तो सामने से तो ये हमारे को इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन नज़र आएगी। जैसे मान लो त्रिभुज, ये दिखा रहा हूँ आपको सेट स्क्वायर, सामने से ये इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन जब ये खड़ा हो जाएगा तो आपको सिर्फ एक सिंपल लाइन नज़र आएगी। इस तरह से खड़ा हो रहा है जब ये। ठीक है, तो वही चीज़ वर्ग में है, इसमें ध्यान से देखना है। ठीक है, सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि क्षितिज धरातल पर HP पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि ये सामने तब होगा, इस तरह से खड़ा हुआ है ये। ठीक है, जब मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा तो ये सामने दृश्य हो जाएगा, और जब इस तरह से होगा तो ये ऊपरी दृश्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल स्थिति में पड़ा है ये। ठीक है, समझ में आ गया। HP का मतलब क्या हुआ, हॉरिजेंटल प्लान, दोनों धरातलों पर लंब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें XY लाइन साथ में चलेंगी सभी के। ठीक है, तो क्लास 10th, आज है तारीख 26/10/20। ठीक है, तो शुरू करें। कोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी हो जाएंगे उतने करेंगे हम, ज़्यादा नहीं। ठीक है, सबसे पहला काम XY लाइन, तो लगभग सेंटर में आपने XY लाइन ले लेनी है। XY, ठीक है, समझ में आ गया। फिर वो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बोल रहा है, तो लगभग मध्य में, मापने नहीं लगना है, ले लेना है। ठीक है, लगभग मध्य में। ये ले लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। इस पर वर्ग बना देना है। तो वर्ग बनाने के लिए आपको पता है 90 डिग्री के एंगल होते हैं, या
इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये इस पे आपने डी की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बना देना है। बेटा देख ध्यान से देख के करेंगे तो इसके बराबर इजी कोण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत इजी कोण है ये। ठीक है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर लेना है आपने। 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्रकार आपने 4 ही खोल रखी थी यहाँ पे इस तरह से, और एक चाप यहाँ से। वर्ग आपका आसानी से बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वर्ग बना दिया आपने। तो ये तो हो गया उसका सामने दृश्य, आपको ऐसा नज़र आएगा वर्ग सामने से देखने पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसका ही प्रोजेक्शन नीचे गिरा देने हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कितनी दूरी पे। फ़िलहाल मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पे इस तरह से प्रोजेक्शन गिरा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका ऊपरी दृश्य। ये भी पूरी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से अगला कोण है, उसको भी ध्यान से देखना है। ये दोनों एक जैसे हैं, मैं आपको फिर भी करवा रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि HP पर पड़ा है और वर्टिकल के समानांतर है। ठीक है, अब क्या है, किस तरह से पड़ा है। जैसे ये त्रिभुज है, ये अब पहले था इस तरह से पड़ा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह से। अब क्या है, ये इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, वर्टिकल स्थिति में है अब उसकी। पहले हॉरिजेंटल ऐसे था, अब वर्टिकल स्थिति में है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका उल्टा हो जाएगा अब XY में। XY। ठीक है, अब क्या करना है, बढ़ना उसी तरह से है। 4 सेंटीमीटर बीच में कहीं भी ले लो। ठीक है, वही 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं 1 या आधा सेंटीमीटर छोड़ के 4 लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 छोड़ के वैसे ही जैसे उसमें किया था। ठीक है, समझ में आ गया। ये डॉटेड आ गया समझ में आपको। अब नीचे वर्ग बढ़ना है, तो इसको भी इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी 4 सेंटीमीटर ले लेना है। एक दो तीन चार। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लिया, वही 4 सेंटीमीटर है फिर से। ठीक है,
ठीक है। वही 1 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे, नीचे को भी, और ये पक्का, ये वर्ग बन गया। ठीक है, और ये लाइन की ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये कोण कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एंगल है, फिर से वही वर्ग है वर्ग ही। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि अपने कर्ण पर खड़ा है और वीपी के समानांतर है। ठीक है, अब क्या है, ये हुआ कर्ण, अब वो इस तरह से खड़ा है वर्ग, समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से खड़ा है। जब आप सामने से देखेंगे तो वर्ग इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ऊपर से देखने पे ये ऐसा नज़र आएगा। तो अब करें शुरू। सबसे पहले वही एक्स वाई लाइन, एक्स वाई, लगभग मध्य में कोई बिंदु अपनी मर्जी से ले लो। ठीक है, डी ले लेनी है। आपको पता है कि वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो दोनों तरफ को हम क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल बना लेंगे, अपने आप 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, वर्ग अभी भी वही 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 ही लेना है, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर भुजा ले ली। ठीक है, समझ में आ गया। आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 45 का डिग्री का एंगल, लेकिन लेना वही 4 सेंटीमीटर है ये भी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, माप भी लेना है। 4 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोल रखी है, ये और ये। ठीक है, समझ में आ गया। इसको डॉटेड मिला लेना है। ठीक है, वर्ग था उसी हिसाब से फिर से ले लेना है। आप इसको मिटा दिया करेंगे इरेज़र से, क्योंकि मैं पेन से कर रहा हूँ तो मेरे मिटता नहीं है, आप मिटा सकते हैं। अब ये वर्ग कंप्लीट कर दिया आपने। ठीक है, ये क्या है, अपने कर्ण पे, विकर्ण पे खड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से बन गया। अब इसका भी विकर्ण नीचे तक मिला लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। लगभग 1 या 1.5 सेंटीमीटर नीचे, मर्जी है आपकी, तक प्रोजेक्शन इस तरह से गिरा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। अभी मैंने आपको नामकरण नहीं इसके बताए हैं, नामकरण कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना। सॉरी, मुझे ये काम पहले कर देना चाहिए था, पर मैं जल्दी के चक्कर में भूल गया, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अब 90 डिग्री के एंगल, वही 1.5 सेंटीमीटर नीचे। जब 1.5 लिया है तो सारा एक्स वाई से 1.5 ही नीचे आएगा। ये 1.5 सेंटीमीटर यहाँ आ गया। ठीक है, इस 90 डिग्री के एंगल को भी वैसे ही 1.5 सेंटीमीटर एंगल एक्स वाई से नीचे लेना है,
तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ आ गया इस तरह से। अब इस लाइन को कंप्लीट मिला लेंगे आप। ऊपर से देखने पे ये हमारे को ऐसी लाइन नज़र आएगी, ठीक है। अब इनके नामकरण ध्यान से देखना है। ए, ध्यान से, बी, सी, डी, ठीक है। हल्का सा इस तरह से डैश इनमें तीनों में कर देना है, ठीक है। ए आगे रेखा ए, बी और ये सी, ठीक है। ऐसे ही सभी में करने हैं नाम, जैसे इसमें था ए, बी, ठीक है। समझ में आ गया? ऊपर से नज़र आ रहा है तो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से ए, बी, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एंगल। अब वर्ग घन क्षेत्र खत्म हो गया। अब समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र, ठीक है, जो अपने आधार पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, पड़ा नहीं है, ठीक है, खड़ा है। त्रिभुज की भुजा ए बी रेखा के समानांतर है। त्रिभुज की जो भुजा होगी वो ए बी रेखा के समानांतर होगी पड़ी हुई, ठीक है। सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। वही XY लाइन, XY लाइन का काम ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। XY, ठीक है। समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र है तो थोड़ा सा समानांतर नीचे त्रिभुज ले लेनी है। ये XY के समानांतर लेनी है। तो त्रिभुज की भुजा बताई है 3 सेंटीमीटर, लगभग मध्य में 3 सेंटीमीटर ले लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया? इसका नाम कर दिया ए और इसका बी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं, फिर से देख लीजिए। ऐसे ही करते थे ना हम, भुजा माप करके, ठीक है। ये त्रिभुज बन गई समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ठीक है, इसका नाम कर दिया सी, ठीक है। समझ में आ गया? डी से 90 डिग्री के एंगल दोनों तरफ, भुजा के दोनों तरफ इस तरह से, ठीक है। और इस पे भी हो सके तो 1.5 सेंटीमीटर पे निशान लगा देना है, आपको इजी रहेगा। अब क्या करना है? पूरा 5 सेंटीमीटर ऊपर लेना है। सॉरी, मेरे लाइन से ऊपर चला गया, माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह से, और ये नीचे डॉटेड, यहाँ पे भी ये डॉटेड, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी डॉटेड। ये भी ऊपर को 5 ही लेना है, सेंटर पॉइंट, इस तरह से, ठीक है।
और ऊपर इसको पक्का मिला लेना है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगी और ये लाइन सिर्फ इतनी पक्की होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये बन गया समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग घन क्षेत्र। वही चीज़ है, ऊंचाई भी और हर एक चीज़। ठीक है, वर्ग घन क्षेत्र है तो एक्स वाई लाइन फिर से ले लेनी है। एक्स वाई लगभग मध्य में वही वर्ग समानांतर दूरी पे। ठीक है, वर्ग की भुजा बता रखी है इसमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लगभग मध्य में 3 सेंटीमीटर ले लेनी है आपने। 2 3। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया आपने। ठीक है, इसका नामकरण भी कर दो डी और ई। ठीक है, डी सी। अब ध्यान से देखना इसको, आपको खुद पता लग जाएगा। क्वेश्चन वही है इसमें भी। सामान्य और ऊपरी दृश्य, क्षितिज धरातल HP पर खड़ा है। वर्ग की भुजा धरातल के समानांतर है। वर्ग 3 सेंटीमीटर भुजा है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। वही 90 डिग्रीज के एंगल। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ही लेना है। एक 2 3। ठीक है, समझ में आ गया। आपके सामने है 3 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, उतना ही यहाँ से यहाँ काट दिया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। वर्ग इसी तरह से बनाते हैं हम, देखा है ना आपने। ठीक है, वर्ग बना लीजिए। अब यही प्रोजेक्शन ऊपर गिरा देने हैं आपने। ठीक है, और इसकी उसकी हाइट कितनी लेनी है 5 सेंटीमीटर XY से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पक्का और उससे नीचे प्रोजेक्शन गिरा दिए। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही इसका भी 1 2 3 4 5, उससे नीचे डॉटेड। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर इसको मिला लेंगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। पूरा ध्यान देना है आपने, वरना गलत हो जाएगा। इसको इसके साथ मिला दिया तो ये वर्ग का घन क्षेत्र तैयार हो गया। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, पंचभुज घन क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से देखना है। पंचभुज घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। ठीक है, पंचभुज घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। घन क्षेत्र अपने आधार पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। पंचभुज की एक भुजा XY के समानांतर है। भुजा 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर से वही XY लाइन।
एक्स वाई इसी के समानांतर, लेकिन भुजा वही 3 सेंटीमीटर होगी फिर से। ठीक है, लगभग मध्य में 3 सेंटीमीटर ले लेना है। तीन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नामकरण भी कर लो, ए और ई। इस भुजा का नाम ए और इसका ई। पंचभुज मैंने आपको पहले भी बनानी बताई थी। कोण वही 72 डिग्री, और जो भी मैंने आपको समझाया 108 डिग्री। ठीक है, जब यहाँ से चलेंगे हम तो 72 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ से चलेंगे तब भी 72। ठीक है, भुजा वही 3 सेंटीमीटर्स की होंगी। 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरफ भी एक दो तीन। ठीक है, वही 3-3 सेंटीमीटर मापना है। ठीक है, 3 3 ये ठीक है, पंचभुज आपकी बन के तैयार होगी। ठीक है, अब इनका नामकरण कर लो। इस भुजा का नाम बी, इसका सी और इसका डी। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, समझ में आ गया। अब 90 डिग्री के एंगल गिराने हैं। ठीक है, एक्स वाई पे। तो इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है कि 90 को इस तरह से करना है। अब जैसे इसका गिराना है तो ये 90 पे बिंदु आना चाहिए और एक्स वाई को बिल्कुल ढकना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। समझ में आ गया। इस तरह से। ठीक है, इनको मिलाना है और आगे बढ़ा देना है। हाइट कितनी बताई है उस हिसाब से हाइट भी ले लेनी है। हाइट बताई है आपको 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4। ठीक है, और ये नीचे को डॉटेड। फिर इस पे वही 4 और नीचे डॉटेड। ठीक है,
4 डॉटेड। डॉटेड, ठीक है। 4 पे ही इसको मिला लेना है। सात पे 4 7 2 3.5। इसका लगभग सेंटर पॉइंट निकाल करके इसको इस ढंग से कर देना है। यहाँ तक ये पक्का, ठीक है। और इस पॉइंट पे डॉटेड, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। वही 90 डिग्री इसके एंगल गिरा करके ऊपर को 4 सेंटीमीटर लिए। यहाँ इसका सीधा सा इलाज कर सकते हो आप। 1.5 लिया और इसको मिला करके आगे और ऊपर 4 सेंटीमीटर। फिर इस पे भी 90 डिग्री का एंगल, 4 सेंटीमीटर ऊपर, और इस पे भी 90 डिग्री का एंगल और 4 सेंटीमीटर ऊपर मिला, ठीक है। अब इनके नामकरण बेटा, जो मेन चीज़ है, ठीक है। ये आ गया बी, तो बी, ठीक है। ये आ गया ए, ये आ गया सी, ठीक है। ये आ गया ई, ये आ गया डी, ठीक है। लेकिन अब डबल है, ऊपर भी इसी तरह से है, ठीक है। उनमें तो नहीं आ रहा था डबल, लेकिन इसमें आ रहा है। दोनों तरफ पंचभुज बन रही है। तो बी डबल, ए डबल, सी डबल, ई डबल और डी डबल, इस तरह से होगा, ठीक है। और बच्चों, लाइक शेयर तो ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू।